मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 3 की हिंदी कराने वाली हूँ। आपका लेसन है आज का लेसन 2। चलिए बेटा लेसन 2 करते हैं। लेसन 2 शेखी बाज मक्खी। अध्याय परिचय देखते हैं। चलिए बेटा, प्रस्तुत अध्याय में शेखी न बघारने और अच्छा व्यवहार करने की सलाह दी गई है। कई बार शेखी बघारना हमारे लिए बहुत ही नुकसान का कारण बन जाता है, अतः हमें शेखी बघारने से दूर रहना चाहिए। चलिए बेटा लेसन करते हैं। एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। शेर नहाया नहीं था 2-3 दिनों से, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने अपना पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन 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 शुरू हो गई। अब शेर जो सो रहा था उसको बहुत गुस्सा आ गया। वह शोर मचाया। उसने कहा, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी अपनी जान से हाथ धोने पड़ जाएंगे। मक्खी जो बार बार उसके कान पर भिन भिन की आवाज़ निकाल रही थी, उससे जो है शेर की नींद खराब हो गई और शेर ने उसे डांटा भी कि तू दूर हट जा, वरना तुझे अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। मक्खी ने धीरे धीरे कहा, छी छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान ज़रा छिल गया। मक्खी फिर उसके पास आकर बैठी। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर जब उब गया, थक गया, वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब जो मक्खी थी उसे बहुत घमंड हो गया कि मैंने तो जंगल के राजा को इतना परेशान किया, इतना तंग किया कि वो मुझसे हार गया, और उसने कहा कि मैं हारा तुम जीती। अब उसके अंदर क्या भर गया? घमंड। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। जंगल में अब मेरा राज चलेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही घमंड भर गया इस चीज़ से कि मैं छोटी सी हूँ और मैंने इतने बड़े शेर को हरा दिया। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से क्या बहस करूँ मैं, करने में समय क्यों बर्बाद करूँ। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य आपका जीवन और धन्य आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है। लोमड़ी जो थी वो बहुत चालाक थी। उसने देखा कि इसके अंदर कितना एटीट्यूड, कितना घमंड भरा हुआ है। उसने और उसकी तारीफ़ कर दी कि धन्य हो मक्खी रानी और धन्य आपके माता पिता। अब उसके अंदर और एटीट्यूड भर गया। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी। उसने ज़रा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों
और अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। इससे बेटा हमें क्या शिक्षा मिलती है? आज का विचार देखो बेटा। एक क्रोधित व्यक्ति अपना मुंह खोल लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। कभी भी हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। देखा उस मक्खी को कितना घमंड हो गया था, अंत में उसका क्या हुआ कि वो मकड़ी के जाले में फंस गई। चलिए बेटा आपको ये लेसन मैंने आपको समझा दिया, कंप्लीट हो गया। आपका जो बुक वर्क है वो बुक में फिल करना है और जो कॉपी वर्क है वो हिंदी की फर्स्ट कॉपी में आपको करना है वर्क। ओके बेटा, कल फिर मिलते हैं न्यू लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।